नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, संत अक्सर अपनी ही मौज में रहते हैं। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ किसी अनजाने नगर में पहुंचे। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए वे दोनों रात गुजारने के लिए किसी आश्रय की तलाश में थे। उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। वह एक धनिक का घर लग रहा था। अंदर से परिवार का मुखिया निकलकर आया। संत और शिष्य ने रात उनके घर गुजारने के लिए पूछा। वो धनी व्यक्ति कुछ संकीर्ण वृत्ति का लग रहा था। उसने कहा, मैं आपको अपने घर के अंदर तो नहीं ठहरा सकता, लेकिन हमारे घर के तलघर में एक स्टोर रूम बना हुआ है। आप चाहें तो आप रात को रुक सकते हैं, लेकिन सुबह होते ही आपको जाना होगा। संत और शिष्य इस बात के लिए मान गए और तलघर में ठहर गए। वहां के कठोर फर्श पर वे सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी संत को दीवार में एक दरार नजर आई। संत उस दरार के पास पहुंचे और कुछ सोचकर उसे भरने में जुट गए। शिष्य ने जब ये देखा तो उसने संत से दरार भरने का कारण पूछा। इस पर संत ने कहा, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। खैर, सुबह हुई तब वे दोनों अपना सामान लेकर धनिक को धन्यवाद देकर वहां से निकल गए। अब अगली रात वे दोनों एक गरीब किसान के घर आसरा मांगने पहुंचे। किसान और उसकी पत्नी बड़े खुश हुए। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। उनके पास जो कुछ रूखा सूखा था वह उन्होंने संत और शिष्य के साथ बांटकर खाया और रात्रि में आराम करने के लिए अपना बिस्तर दे दिया। किसान और उसकी पत्नी नीचे फर्श पर सो गए। सवेरा होने पर संत और शिष्य ने देखा कि किसान और उसकी पत्नी रो रहे हैं, क्योंकि उनका बैल खेत में मरा पड़ा था। ये देखकर शिष्य ने संत से कहा, गुरुदेव, आपके पास तो कई सिद्धियां हैं, फिर आपने ये क्यों होने दिया? वैसे भी मैं कल से बड़ी उलझन में हूँ कि उस धनिक के पास सब कुछ था, फिर भी आपने उसके तलघर की मरम्मत करके उसकी मदद की, जबकि इस गरीब किसान ने कुछ ना होने के बावजूद भी हमें इतना सम्मान दिया, फिर भी आपने उसके बैल को मरने दिया। संत फिर बोले, चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। उन्होंने शिष्य को कहा कि उस धनिक के तलघर में दरार से मैंने यह देखा कि उस दीवार के पीछे स्वर्ण का भंडार है। क्योंकि उस घर का मालिक बेहद लोभी और कृपण था, इसलिए मैंने उस दरार को बंद कर दिया ताकि स्वर्ण भंडार उसके हाथ ना लगे। और रही बात किसान की, तो किसान के घर में हम इसके बिस्तर पर सोए थे। रात्रि में किसान की पत्नी की मौत लिखी थी, और जब यमदूत उसके प्राण हरने आए तो मैंने रोक दिया, पर चूंकि वे खाली हाथ नहीं जा सकते थे, इसलिए मैंने उनसे किसान के बैल के प्राण ले जाने के लिए कहा। यह सुनकर शिष्य को समझ आया और संत के समक्ष वह नतमस्तक हो गया। दोस्तों, ठीक इसी तरह संतों की कृपा वह नहीं है जो हम चाहते हैं, बल्कि वह है जो भगवान चाहते हैं और जिसमें हमारी भलाई छिपी हुई होती है, परंतु कई बार उस समय हम समझ ही नहीं पाते हैं। आज की कहानी बस इतनी ही दोस्तों। मेरी प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो।